एनिमल किंगडम के सभी सदस्य अपनी जीभों का इस्तेमाल आपस में बातचीत करने, खाना खाने और साफ सफाई जैसे तरह तरह के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुदरत की सभी चीजों की तरह इसका भी एक नेगेटिव पहलू होता है, जिसमें जानवर अपनी जुबान को किसी खतरनाक गोली, कांटेदार हथियार या जहर भरी किलिंग मशीन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो पेश हैं कुछ ऐसे जानवर जिन्हें आप खुद को चाटने के लिए कभी हलाओ मत कीजिएगा। खतरनाक कुत्ते। कुत्तों की बदबूदार सांस और चिपचिपी राल के बावजूद उनके द्वारा चाटे जाना हम में से ज्यादातर लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। पर कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनका चाटना उनके मालिक के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साल 2019 में मरी ट्रेनर जब कैरिबियन में छुट्टियां मनाकर वापस लौटी तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें जुकाम हो गया, लेकिन जब उन्हें बुखार, मतली और पीठ में दर्द भी शुरू हो गया तो वे डॉक्टर को दिखाने अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने की थोड़ी देर बाद उनकी हालत और खराब हो गई। वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कोमा में डाला गया। गैंग्रीन के कारण खून की सप्लाई ठप हो जाने के चलते उनके हाथ और पैर एकदम नीले पड़ने लगे थे। डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शुरुआत में उनको लगा कि मरी की इस बीमारी का कारण उनकी यात्रा थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद जब उन्हें असली कारण पता चला तो वो एकदम से दंग रह गए। मरी की हालत किसी ट्रॉपिकल बीमारी के चलते नहीं, बल्कि उनके कुत्ते द्वारा उनके हाथ पर लगे एक छोटे से कट को चाटे जाने की वजह से हुई थी। कुत्तों की राल भले ही खतरनाक ना मानी जाती हो, पर उनमें कैप्रोसाइटोफेगा कैनिमोसिस कहा जाने वाला एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर काटने से फैलता है, लेकिन कभी कभार शरीर पर मौजूद किसी खुले जख्म को चाटने से भी फैल सकता है। इन्फेक्शन को ज्यादा दूर तक फैलने से रोकने के लिए डॉक्टर्स ने मरी के शरीर के प्रभावित हिस्सों को काटकर अलग कर दिया, यानी उनके हाथ और पैर दोनों ही काटने पड़े। खुशकिस्मती से कैप्रोसाइटोफेगा इंसानों के लिए हमेशा इस हद तक खतरनाक नहीं साबित होता और आमतौर पर इसके लक्षण मामूली जुकाम जैसे होते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इतना कि कैप्रोसाइटोफेगा के सीरियस इन्फेक्शन से ग्रसित होने वाले 10 में से 3 लोगों की मौत हो जाती है। अफसोस की जर्मनी के एक 63 साल के बुजुर्ग के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिन्हें उनके कुत्ते के चाटने के कारण ये बीमारी हुई थी। वो घातक सेप्टिक शॉक में चले गए थे, जिसकी वजह से शरीर के कई सारे ऑर्गन फेल होने के कारण 16 दिनों के अंदर उनकी मौत हो गई। ध्यान रहे कि ऐसे मामले बेहद घातक होने के साथ साथ बहुत ही दुर्लभ भी होते हैं, तो आप बिना फिक्र अपने कुत्ते के साथ खेलना जारी रख सकते हैं। बस ध्यान रहे बाद में खुद को अच्छे से साफ जरूर कर लेना। बिल्लियों की जुबान। अगर किसी बिल्ली ने आपको चाटा है तो आपको पता होगा कि ऐसा होने पर मन में एक अजीब सी सिहरन उठने लगती है। भली बिल्ली आपको प्यार से चाटती है, फिर भी उनकी जुबान में एक चुभन सी मौजूद होती है। वजह यह है कि उनकी जुबान पर हजारों की तादाद में पीछे की तरफ मुड़े हुए कांटे मौजूद होते हैं। ये कांटे कैरेटिन के बने होते हैं, जो वही सख्त प्रोटीन है जिससे बिल्ली के नाखून बने होते हैं। दुर्भाग्य से ये कांटे बिल्ली की जुबान को सैंड पेपर या खुरदरा बना देते हैं, जो उन्हें अपने घने बालों की साफ सफाई करने में मदद करता है। मानो ये कोई कुदरती है ब्रश हो, पर बात इतने पर खत्म नहीं होती। बिल्ली की राल के लगभग 90% हिस्से में पास्चुरेला मल्टोसाइडा कहा जाने वाला एक खतरनाक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके चलते अगर बिल्ली हमारे शरीर पर मौजूद किसी खुले जख्म को एक बार भी चाट ले तो इन्फेक्शन फैल सकता है। अफसोस कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली 80 साल की एक औरत की बिल्ली ने जब उनकी बाह पर मौजूद एक खरोंच को चाटा तो उस औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ। परिवार वालों ने पाया कि वो औरत अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई है, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। बेचारी 9 दिनों तक कोमा में पड़े रहने के बाद दुनिया से चल बसी, अपनी बिल्ली द्वारा मासूमियत से चाटे जाने के महज 2 हफ्तों बाद। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरेलू बिल्लियों की जुबान ही खतरनाक होती है। शेर, चीता और टाइगर जैसी बड़ी बिल्लियों की जुबान भी ऐसे ही कांटों से ढकी होती है, जो बिल्लियों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े और नुकीले होते हैं। पर इस बेचारे को ये बात चोट खाने की बात पता चली। जनाब के पालतू चीता ने उनके हाथ को अभी बस कुछ बार ही चाटा था कि उनके हाथ की चमड़ी छिल गई और खून बहने लगा। यानी प्यार जताते वक्त भी ये जानवर घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन खंजर जैसी जुबान का विकास इंसानों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है। बड़ी बिल्लियां अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को अच्छी तरह से साफ करने के लिए करती हैं, ताकि वे अपनी गंध को अपने होने वाले शिकार तक पहुंचने से रोक सकें। जुबान पर मौजूद ये कांटे शिकार की खाल से मांस अलग करने में भी मदद करते हैं और उन पर मौजूद खाल मांस को गलाने का काम भी करते हैं। यानी बिल्लियों की जुबान किसी मल्टीपर्पज टूल से कम नहीं होती भाई। घातक घोंगा। आपके हिसाब से समंदर का सबसे खूंखार शिकारी कौन है? चलिए आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये कोई ग्रेट व्हाइट शार्क, किलर व्हेल या जाइंट ऑक्टोपस नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सही जवाब है एक प्रकार का घोंगा। जी हाँ, ये आपने सही सुना। आप कहेंगे एक घोंगा समुद्र का सबसे घातक शिकारी भला कैसे हो सकता है? जवाब छुपा है उनके खूबसूरत बाहरी कवच के नीचे, जहाँ वे वहशी घोंगे घातक राज छुपा कर रखते हैं। अपने शिकार तक पहुंचने के लिए इन घोंगों की कुछ प्रजातियों ने शिकार का एक बेहद क्रूर तरीका विकसित किया है, जिसे हुक और लाइन टेक्निक कहा जाता है। सबसे पहले घोंगा अपने मुंह से जीभ जैसे एक सूंड
बाहर निकालता है। जब ये सूंड अपने शिकारी तक पहुंचती है तो उसमें एक जहरीला हार्पून निकालता है जो उनके शिकार को लकवाग्रस्त बना देता है। फिर ये बेरहम शिकारी आराम से धीरे धीरे चलते हुए शिकार तक पहुंचता है। अच्छी बात यह है कि ये घोंगे इंसानों को नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डंक खतरनाक साबित नहीं होता। कोन घोंगे की छोटी प्रजातियों के डंक मधुमक्खी के डंक जैसे दर्दनाक होते हैं, लेकिन जियोग्राफिक कोन स्नेल जैसी मछली खाने वाली कुछ बड़ी प्रजातियों का डंक इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस घोंगे को सिगरेट स्नेल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि धुआं छोड़ता है या लगातार खांसता रहता है, बल्कि इसलिए कि अगर ये किसी को डंक मार दे तो उस शख्स के पास सिर्फ एक सिगरेट खत्म करने जितना ही समय होगा, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो जाएगी। जियोग्राफिक कोन स्नेल इंडियन और पैसिफिक महासागर की रीफ्स में पाया जाता है और उसका जहर किसी कॉकटेल जैसा होता है जिसमें सैकड़ों तरह के जहरीले पदार्थ मौजूद होते हैं। सबसे गंभीर मामलों में इनके डंक से कमजोरी और पसीना आता है, जिसके बाद जल्दी ही मांसपेशियों का लकवा और सांस न ले पाने जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अगर सही समय पर इलाज न मिले तो महज 1 घंटे के अंदर पीड़ित की मौत हो सकती है। कहते हैं इस प्रजाति के सिर्फ एक घोंगे में इतना जहर होता है कि 700 लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। मामले को और बदतर बनाते हुए इस घोंगे का जहर इतना जटिल है कि साइंटिस्ट अब तक इसका कोई भी सटीक तोड़ नहीं निकाल पाए। मुझे लगता है कि अगली बॉन्ड मूवी में विलन इसी को बनना चाहिए मेरे भाई। वैम्पायर फिश। अगर सी लैम्प्रे के ईल जैसे फिसलन भरे शरीर का महज एक लोग आपके पेट में ऐंठन पैदा कर सकता है, तो फिर जरा सोचिए कि उनके मुंह के अंदर का भयानक नजारा देखने से आपकी क्या हालत होगी। भले ये किसी एलियन हॉरर फिल्म से निकली हुई लगती हो, पर यह अजीब सा प्राणी असल में एक मछली है। सी लैम्प्रे का मुंह देखने में भले ही डरावना लगता हो, पर यह महज लोगों की रातों की नींद उड़ाने के लिए विकसित नहीं हुआ है। इस मछली के सक्शन पैदा करने वाले मुंह में इस तरह के सैकड़ों दांत मौजूद होते हैं जिन्हें शिकार के शरीर में धंसाकर उनसे चिपक जाती है। अपने शिकार पे चिपकने के बाद ये परजीवी शिकारी अपने अनोखी और भयानक जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लगे हुए पिस्टन जैसे दांत शिकार के शरीर में एक छेद बनाते हैं। अपनी जीभ से होस्ट की त्वचा में छेद करने के बाद सी लैम्प्रे होस्ट के खून को जमने से रोकने के लिए एक म्यूकस का रिसाव करती है ताकि वो जितना मर्जी हो सके उसका खून पी सके। जाहिर है कोई हैरत की बात नहीं है कि इन्हें वैम्पायर फिश जैसे डरावने नाम से नवाजा गया है। अफसोस की लैम्प्रे का शिकार बनने वाली ज्यादातर मछलियां खून की कमी या खुले घावों के कारण होने वाले इन्फेक्शन के चलते मर जाती हैं। खुशकिस्मती से वैम्पायर फिश इंसानों का शिकार नहीं करती, वे ठंडे खून वाली मछलियों को खाने के लिए बनी है, ना कि हम जैसे गर्म खून वाले स्तनधारियों को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों पर हमले नहीं होते। और एक तरह के मुताबिक एक बार उस पर एक साथ 7 लैम्प्रेज ने हमला किया था। सिर्फ उनके काटने से इंसानों में खून की भारी कमी होने की संभावना कम होती है, लेकिन उनकी जीभ से लगने वाला घाव जानलेवा इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। हालांकि लैम्प्रे से होने वाले इस खतरे के बारे में शायद पुराने जमाने में ज्यादा जानकारी नहीं थी और कहा जाता है कि ब्रिटिश सम्राट हेनरी द फर्स्ट की मौत वैम्पायर फिश खाने से ही हुई थी। मुझे तो इन मछलियों को देखने में डर लगता है भाई। इन्हें खाने की बात तो छोड़ ही दो। एक ऐसी चीज है जिसकी ओवरडोज आपके लिए कभी खतरनाक नहीं हो सकती, और वो है हमारे मजेदार वीडियोस। नीचे नजर आ रहे इस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे छूट ना जाए। कर दिया? चलिए अब टॉपिक पर वापस चलते हैं। भले ही लैम्प्रे दिखने में ज्यादा खूबसूरत ना लगती हो, लेकिन हैग फिश की डरावनी शक्ल के मुकाबले वे किसी सुहावने सपने की जैसी लगते हैं। ईल जैसी इस मछली के ना तो जबड़े होते हैं और ना ही हड्डियां, और शरीर में 4 दिल मौजूद होते हैं। ये खूबियां भले अजीब लगे, पर इसके मुंह के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी जुबान में दांत जैसे तेज धार स्ट्रक्चर्स की 4 कतारें मौजूद होती हैं जो बिल्ली के कांटों की तरह ही कैरेटिन से बनी होती हैं। अब समझ में आया स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज बनाने वालों ने डेमीगोगन की प्रेरणा कहां से ली थी। हैग फिश का ये अजीब सा मुंह मरी हुई मछलियों जैसे शिकार को खाने का काम आता है। वे अपनी जुबान बाहर निकाल के शिकार की एक बोटी कस के पकड़ लेते हैं, फिर जुबान वापस खींचने पर मांस का एक लूथड़ा उनके मुंह में आ जाता है। जैसे इतना ही काफी ना हो, कभी कभी वे मुंह के बल शिकार के मृत शरीर में घुस जाती हैं और उसे अंदर की तरफ से खाते हुए बाहर निकलते हैं। क्योंकि ये मछलियां केवल मर जाने वाले जानवरों को खाती हैं, इसलिए कम से कम जिंदा इंसानों को इनसे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई मरा हुआ या बुरी तरह से जख्मी इंसान समुद्र के तल पर पड़ा हो तो ये खूंखार दरिंदे उसके शरीर में घुसकर अंदर से बोटी बोटी चट कर जाने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। किलर कुकी कटर। ज्यादा राहत की सांस मत लीजिए, क्योंकि समुद्र में डरावने मंजर अभी खत्म नहीं हुए हैं। कुकी कटर शार्क का नाम सुनते ही भले ही स्वीट सा लगता हो, पर उसके झांसे में जरा भी मत आइए। समुद्र में रहने वाले इस राक्षस का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अपने शिकार की बॉडी से कुकी जितनी बड़ी बोटियां नोच कर खाती है। लंबाई में केवल 20 इंच तक पहुंचने के बावजूद ये भूखा शिकारी सामने आने वाली किसी भी चीज पर झपट पड़ता है, जिसमें रबड़ के बने सबमरीन सोनार डोम भी शामिल है। ज्यादातर शार्क्स के मुंह में बेसिहाइल पाई जाती हैं, जो कि कार्टिलेज से बनी हुई एक प्रकार की जीभ होती है। आमतौर पर एक ही पोजीशन में फिक्स रहती है और किसी काम की नहीं होती, लेकिन कुकी कटर के केस में ऐसा नहीं है। वे इस जीभ को बड़े ही खूंखार अंदाज में इस्तेमाल करती हैं। अपने शिकार पर झपट्टा मारते वक्त कुकी कटर अपने नुकीले दांतों को उसके शरीर में धंसा देती है। फिर वे अपनी मजबूत जुबान से शिकार को पकड़ लेती हैं, जो गले की ताकतवर मसल्स का सपोर्ट पाकर और भी मजबूती से काम करती हैं। उसके बाद ये शार्क अपनी जुबान की जबरदस्त सक्शन पावर यूज करते हुए शिकार की बॉडी से मांस का एक लूथड़ा बाहर खींच लेती हैं, फिर भी उस छेद में चिपक कर रोटेट करती रहती हैं और शिकार का मांस चूसती जाती है। अभी आप कहेंगे क्या कि कुदरत खूबसूरत होती है?
अगर शिकार इस हमले में जिंदा बच भी जाता है तो उस घाव का गड्ढा उसके शरीर को जिंदगी भर के लिए मौजूद रहता है, मानो कुकी कटर ने उन्हें एक टैटू दे दिया हो। चूंकि ये शिकारी आमतौर पर रात के गहरे पानी में शिकार करता है, इसलिए इंसानों से इसकी मुठभेड़ बहुत ही दुर्लभ होती है। लेकिन साल 2009 में माइक स्पिल्डिंग उन रेयर अनलकी लोगों में शामिल हो गए जब हवाई के तट पर रात में स्विमिंग करते वक्त एक कुकी कटर ने उन पर हमला कर दिया। वे तैरकर अपने दोस्त की नाव की तरफ बढ़ ही रहे थे कि कुकी कटर ने आकर उनका पैर दबोच लिया। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां थोड़े बहुत इलाज के बाद वो फिर से तंदुरुस्त हो गए। लेकिन इस हमले का निशान उनके शरीर पर हमेशा के लिए रहने वाला था। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र के पानी में कभी भी रात को स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। घातक रकून। बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर डाकुओं जैसे मास्क वाले रकून वैसे तो बहुत ही क्यूट होते हैं, लेकिन लोगों का कचरा डालते वक्त बड़े शरारती हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस शैतान जानवर में एक ऐसा खतरनाक वायरस पाया जाता है जो हर साल करीब 55,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार बनता है। रेबीज वायरस दुनिया भर के जानवरों की राल में पाया जाता है, जिसमें कुत्ते, बंदर और चमगादड़ समेत रकून भी शामिल है। अनुमान के मुताबिक महज यूएस में पाए जाने वाले लगभग 30% जंगली रकून रेबीज वायरस से ग्रसित हैं। इंसानों में इन्फेक्शन फैलने से किसी इन्फेक्टेड रकून द्वारा खुले घाव को सिर्फ एक बार चाटे जाना ही काफी है। इस इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण जाहिर होने में कुछ महीने लगते हैं, जिसमें बुखार और सिरदर्द जैसी समस्याएं शामिल होती हैं। लेकिन वायरस फैलने के साथ दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं और अंत में मरीज के ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भयंकर सूजन आ जाती है। इस सूजन के चलते मांसपेशियों में भयानक दर्द और सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। सुनकर अजीब लगेगा कि रेबीज का शिकार होने वाले बहुत से लोगों को पानी से बहुत डर लगता है। हाइड्रोफोबिया कहे जाने वाले इस अजीबोगरीब साइड इफेक्ट के लिए भी ब्रेन की सूजन जिम्मेदार है। मरीजों को समझने या निगलने में भी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनके मुंह से फैन निकलने लगता है। शरीर से बेहतरीन इलाज भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड लोगों को बचाने में नाकामयाब रहता है। लेकिन एकदम हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका की सरकार साल 1997 से ही रकून्स को एक एंटी रेबीज वैक्सीन खिला रही है, ताकि 2053 तक सभी रकून्स को रेबीज मुक्त किया जा सके। यानी बस 30 साल का इंतजार करना होगा, जिसके बाद हम दर्दनाक मौत का डर सताए बिना रकून्स को जितना चाहे उतना दुलार कर सकते हैं। फुर्तीला सैलमेंडर। आपके हिसाब से पूरे एनिमल किंगडम में सबसे पावरफुल जुबान किस जानवर की होती है? आप कहेंगे शेर या भेड़िया जैसा कोई भारी भरकम जानवर होगा, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि सही जवाब है सेंट्रल अमेरिका में पाया जाने वाला जाइंट पाम सैलमेंडर। ये कमाल का उभयचर अपनी जुबान करीब 2.5 इंच तक बाहर निकाल सकता है। इंसानों के लिए भले ही कुछ ज्यादा न हो, पर सैलमेंडर के शरीर की आधी लंबाई से भी ज्यादा है। ये वैसा ही है जैसे कोई वयस्क इंसान अपनी जुबान 31 इंच तक बाहर लटका दे, है ना? डरावनी तस्वीर है। खैर, लंबाई की बात छोड़िए, सैलमेंडर की जुबान को जो चीज बेहद खास बनाती है वो उसके बाहर निकलने की जबरदस्त रफ्तार। ये प्राणी अपनी पूरी की पूरी जुबान को महज 7 मिलीसेकंड में बाहर फेंक सकता है, जिससे उनके शिकार को भागने का जरा भी मौका नहीं मिलता। अंदाजे के लिए बता दूं, ये हमारी पलक झपकने की रफ्तार के मुकाबले 50 गुना ज्यादा है। मानो ये कोई जादू की ट्रिक हो। एक क्षण कीड़ा अपनी जिंदगी जी रहा होता है और अगले ही क्षण वो गायब होकर सैलमेंडर के मुंह में पहुंच जाता है। बताने की जरूरत नहीं कि ऐसी फुर्ती के लिए जबरदस्त ताकत की जरूरत पड़ती है। धनुष जैसी तेज ये जुबान 18,000 वॉट प्रति किलोग्राम मांसपेशियों की दर से पावर लगाती है। वहीं अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने वाला कोई इंसान महज 2000 वॉट एनर्जी उत्पन्न करता है। यानी ये छोटा सा सैलमेंडर तेज रफ्तार से भागने वाले 9 धावकों जितनी ताकत से अपने शिकार पे वार करता है। सो जाहिर है शिकार से बचने का कोई चांस ही नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने गोली जैसी तेज इस जुबान के पीछे उसका पूरा साइंस पता लगाया है। दूसरे जानवरों की जुबान की तरह सैलमेंडर की जुबान मुंह से बाहर सिर्फ लटकती नहीं, बल्कि ताकत के साथ बाहर धकेली जाती है, ठीक जैसे एक कमान तीर को बाहर की तरफ दागता है। ये तो कोई जुबान कम और कोई हथियार ज्यादा लगती है भाई। किस्मत से हम इंसानों को ये सैलमेंडर की जुबान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर इतनी तेज रफ्तार की जुबान हमारे शरीर से टकराएगी तो अच्छा खासा दर्द होना तो भैया लाजमी है। बेरहम पक्षी। देखने में बेहद शानदार लगने वाली गुज बतख असल में बहुत ही शरारती होती है और अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर आपको ये सुनने में जरा भयानक लग रहा है तो जरा उनके मुंह के अंदर का डरावना नजारा देखने का इंतजार कीजिए। दूसरे पक्षियों की तरह इन बतखों के मुंह में भी किसी तरह के दांत नहीं होते। अपने खाने को और काटने और चबाने के लिए दांतों की जगह उनकी चोंच पर सैकड़ों की तादाद में छोटे टोमिया मौजूद होते हैं। ये टोमिया काम को दांत जैसा ही करते हैं, पर वे कार्टिलेज के बने होते हैं, ना कि एनामेल के। ये नुकीले टोमिया ना सिर्फ उनकी चोंच पर मौजूद होते हैं, बल्कि जुबान पर भी साइड में भी पाए जाते हैं। ये बतख के मुंह के अंदरूनी हिस्से को बेहद सख्त और धारदार बनाते हैं, जिससे उन्हें घास फूस और यहाँ तक कि छोटी मछलियों को चीर फाड़ करके खाने में मजा आता है। अच्छी बात तो यह है कि इंसान इन बच्चों की खुराक में नहीं गिना जाता, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो सामने आने पर कभी हमला नहीं करती। बतख की चोंच और जुबान पर मौजूद धारदार टोमियों के कारण इन पक्षियों द्वारा हल्के से भी काटे जाना ठीक ठाक चोट पहुंचा सकता है। बतख की तरह बेहद प्यारे और क्यूट से दिखने वाले पक्षी पेंगुइन के मुंह के अंदर भी किसी तरह के दांत मौजूद नहीं होते, बल्कि उनकी जुबान बिल्लियों की तरह केराटिन के बने हुए नुकीले कांटों से पूरी तरह ढकी होती है। इसी तरह पेंगुइन के मुंह में भी दांत न होने के कारण इन पक्षियों की जुबान केराटिन के बने कांटों से पूरी तरह ढकी होती है। ये कांटे पक्षी की तरफ मुड़े होते हैं ताकि जब पेंगुइन
मछली या किसी दूसरे शिकार को निकले तो वो मुंह से बाहर ना निकल पाए। यानी ये पक्षी बाहर से दिखने में तो बड़ा क्यूट लगता है, लेकिन अगर जुबान खोलते तो किसी डरावने भूत से कम नहीं लगेगा। महज इनके चाटने बसे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर ये जोर लगाकर काट ली तो इसकी जुबान पर मौजूद नुकीले कांटे आपकी स्किन को जरूर चोट पहुंचा सकते हैं। कौन जानता था इतना भोला भाला सा दिखने वाला ये पक्षी असल में इतना भयानक हो सकता है भाई। पाकू फिश। पहली नजर में पाकू फिश देखकर कोई भी इसे पिराना समझकर कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन उसका खुला हुआ मुंह देखकर सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आपको पिराना के दांत बड़े डरावने लगते हैं तो जरा पाकू के रोंगटे खड़े कर देने वाले भयानक दांतों का सेट देखने का इंतजार कीजिए। आमतौर पर दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली ये सर्वाहारी मछली का मुंह एकदम किसी इंसान के मुंह से मेल खाता है, जिसमें सीधे चौकोर दांतों समेत एक चपटी सी चौड़ी जुबान भी होती है। उनके चौड़े मजबूत दांत पेड़ों से नदियों में गिरने वाले बीज और फल वगैरह को चबाने के लिए विकसित हुए हैं। अफवाह है कि ये मछलियां महज पेड़ों से गिरने वाले नट नहीं खाती। साल 2013 में खबर आई कि ये मछली किसी इंसान के अंडकोश को खा गई थी। तो मर्दों की खुशकिस्मती है कि वैज्ञानिकों ने इन मछलियों द्वारा इंसान के अंडकोश खाए जाने की संभावना से साफ इनकार कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मछलियां इंसानों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जिसका एहसास साल 2004 में एक छोटी सी बच्ची को हुआ। बेचारी एक पाकू टैंक में अपना हाथ डालकर खेल रही थी कि तभी एक पाकू ने अपने दांत उसकी उंगली में इतने कस के गड़ा दिए कि हाथ बाहर निकालने पर भी मछली उंगली से लटकी रही। चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर्स को उसकी उंगली ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। तो ध्यान रहे कि मजबूत दांतों वाले किसी भी जानवर के मुंह में अपनी उंगली या दूसरी चीज कभी ना दें। टंग टेनेंट। माना कि इस मछली के दांत बड़े डरावने लगते हैं, पर इसके मुंह में कुछ ऐसा मौजूद है जो कहीं ज्यादा भयानक है। इसके मुंह में जीभ नहीं बल्कि उसकी जगह एलियन से दिखने वाली कोई चीज नजर आती है। जी हाँ, सुनकर यकीन नहीं होता, पर यह पूरी तरह से सच है। इस मछली के जबड़े में टंग ईटिंग लाउज या जीभ खाने वाली जूं चिपकी होती है। भाई, नाम से अंदाजा लग गया होगा कि जूं अपने शिकार के साथ आखिर क्या करती है। ये जूं प्रोटेंड्रिक हार्मेफ्रोडाइट होती है, यानी जीभ खाने वाले ये सभी परजीवी नर पैदा होते हैं, लेकिन वयस्क होने पर कुछ नर मादा बन जाते हैं। पूरे अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले परजीवी युवावस्था में गलफड़ों के जरिए मछलियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वयस्क होने पर उनमें से कुछ नर मादा में बदल जाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है असली खेल। फिर मादा रेंगते हुए मछली के मुंह में पहुंचती है और उसकी जीभ से चिपक जाती है। सवार होने के बाद वो जीभ की रक्त वाहिकाओं को काट देती है, जिससे मछली की जुबान गिर जाती है। आपको लग रहा होगा बेचारी मछली की जुबान खाने के बाद मादा जूं अपने अगले शिकार की तरफ बड़ी होगी, पर आप गलत हैं। मछली की जीभ गिर जाने के बाद मादा फिर से इससे चिपक कर खुद मछली की नई जीभ बन जाएगी। इसके बाद उसे बस आराम से बैठकर मुफ्त की सवारी करने और खाने का मजा लेने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, ये मादा जूं मछली के मुंह के अंदर ही नर के साथ सहवास करना भी शुरू कर देती है। वैज्ञानिकों की माने तो इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी मछली इस परजीवी का इस्तेमाल करना जारी रखती है, मानो ये कोई कृत्रिम जीभ हो। खैर, बेचारी मछली के पास इसके अलावा चारा भी क्या होगा। हाँ, ये परजीवी किसी राक्षस जैसा तो है, पर इंसानों को इससे डरने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इससे कोई खतरा नहीं होता। फिर भी ये परजीवी इतना भयानक है कि इसके बारे में पता चलने के बाद डर लगना तो भैया लाजमी है। घातक वर्म। वर्म शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग जमीन में रहने वाले इन लचीले प्राणियों के बारे में सोचते हैं, पर आपको बता दें, सभी वर्म ऐसे नहीं होते। उदाहरण के लिए रिबन वर्म को ले लीजिए। ये वर्म जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में पाए जाते हैं और ये बेहद घातक भी साबित होते हैं। जी हाँ, हम इंसानों के लिए अपना शिकार पकड़ने के लिए वर्म एक खास तरह के औजार का इस्तेमाल करते हैं, जो इसके मुंह का ही जुबान जैसा एक लंबा सा लचीला हिस्सा होता है। वर्म अपने इस अंग से बेहद चिपचिपा म्यूकस छोड़ते हैं, जो शिकार को फंसाने के साथ साथ शिकारियों को भी दूर भगाता है। रिबन वर्म की बहुत सारी प्रजातियों में इस अंग के छोर पर एक नुकीला सिरा भी होता है, जो किसी खंजर की तरह तेज धार होने के साथ साथ बेहद जहरीला होता है। ये नुकीला सिरा शिकार के शरीर में धंसकर उनके खून में बेहद जहरीले पदार्थ छोड़ देता है। 1998 में जापान के कुछ साइंटिस्ट ने पाया कि रिबन वर्म एक प्रजाति तो है जो इतनी जहरीली है कि क्या ही बताया जाए। बताते हैं, किसी पदार्थ का जहरीलापन नापने के लिए माउस यूनिट का इस्तेमाल होता है। 20 ग्राम वजन रखने वाले किसी आम चूहे को जहर से मारने के लिए एक माउस यूनिट का जहरीलापन चाहिए होता है। पाया गया कि इस वर्म की सेफेलोथ्रिक्स सिम्यूला प्रजाति में 600 माउस यूनिट जहरीला टेट्रोडोटॉक्सिन या TDX पाया जाता है। मन में सवाल आया होगा तो बता देता हूँ कि 10,000 माउस यूनिट का TDX किसी वयस्क इंसान को मारने के लिए काफी होगा। TDX कोशिकाओं में पाई जाने वाली सोडियम चैनल नामक झिल्ली से जुड़कर हमारी नर्व्स और मांसपेशियों के बीच होने वाले सिग्नल के आदान प्रदान को रोक देता है, जिससे मांसपेशियों का हिलना डुलना नामुमकिन होता है। TDX की छोटी सी मात्रा भी उल्टी, दस्त और हार्ट समेत दूसरी मांसपेशियों को भी लकवाग्रस्त कर देती है, जिससे दिल की धड़कन रुकने का खतरा होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वर्म बहुत ही घातक होता है। खुशकिस्मती से अभी तक किसी इंसान के इन घातक शिकारियों की चपेट में आने की खबर नहीं मिली है, पर फिर भी हम राय देंगे कि इनसे जितना दूर हो सके रहें। और हाँ, म्यूकस से तो बिल्कुल बच के रहिएगा, क्योंकि जहर से तो नहीं, उसके घिनौनेपन से आपकी जरूर मौत हो जाएगी मेरे भाई।
अमेरिका में पाया जाने वाला एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल एक बेहद खतरनाक शिकारी माना जाता है। 91 किलो के वजन तक पहुंचने वाले इस टर्टल का नुकीला शेल बहुत ही मजबूत होता है और ये एनिमल किंगडम में काटने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है। लेकिन इस प्राणी का सबसे घातक हथियार होता है इसकी जुबान। पहली नजर में तो इसकी छोटी सी गुलाबी जुबान किसी खास काम की नहीं लगती, लेकिन अपना शिकार पकड़ने के लिए टर्टल नदी के तल में बिना हिले डोले एकदम खामोशी से बैठ जाता है। फिर ये अपनी गुलाबी जुबान को थोड़ा ऊपर उठाकर हिलाने लगता है, जिसे मछलियां खाने लायक कोई कीड़ा समझकर सीधे इसके मुंह में तैरती हुई मछलियां चली आती हैं और पलक झपकते ही कछुए का शिकार बन जाती हैं। जरा इसके काटने की रफ्तार तो देखो। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल करीब 1000 पीएसआई की ताकत से काटता है। पीएसआई या पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच किसी फोर्स द्वारा 1 स्क्वायर इंच पर डाले जाने वाले प्रेशर को नापने का तरीका है। जाहिर है किसी बाइट का पीएसआई जितना ज्यादा होगा उससे दर्द भी उतना ज्यादा होगा। अंदाजे के लिए बता दें कि टर्टल काटते वक्त हम इंसानों के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा ताकत लगाते हैं। जैसे इतना काफी नहीं है, इस खतरनाक सरीसृप के मुंह पर हड्डी की एक मजबूत नुकीली चोंच भी होती है जो गिरफ्त में आने वाली किसी भी चीज को फाड़ देने के लिए काफी है। जाहिर है दूसरे जानवर प्रागैतिहासिक से दिखने वाले इन शिकारियों से अच्छी खासी दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कुछ इंसानों को शायद ये बात समझ नहीं आती। 2018 में कुछ साइंटिस्ट को एक स्नैपिंग एलिगेटर टर्टल के पेट में कुछ ऐसी चीज मिली जिसे देखकर वे एकदम दंग रह गए। टर्टल द्वारा आमतौर पर खाई जाने वाली कोई चीज नहीं बल्कि किसी इंसान की एक उंगली थी। लगता है कोई अहमक इस स्नैपिंग टर्टल की सोच से कुछ ज्यादा ही करीब चला गया। कहावत है ना, भेड़ की शक्ल में भेड़िया, नहीं वर्म की शक्ल में स्नैपिंग टर्टल होना चाहिए था। हाँ भाई मैं मानता हूँ बहुत ही वाहियात जोक था ये। इनमें से किस जानवर की जुबान आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।